इस लड़के को कई सालों से कुछ लड़के तंग कर रहे थे। एक दिन वो पुलिस कमिश्नर की माँ के साथ खाना खा रहा था, तभी वहीं पर दो लड़के आ गए जो उसे अक्सर मारा करते थे। लड़का डर गया, उसने अपनी चोटें छुपाने के लिए जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली और चेहरा भी ढक लिया ताकि वो उसे पहचान न सके। लेकिन कमिश्नर की माँ पहले ही उसके जख्म देख चुकी थी। उन्होंने देखा कि लड़का चोटें छुपा रहा है, फिर गुंडों की तरफ देखा और सब समझ गई। उन्होंने जानबूझकर उसकी आस्तीन ऊपर कर दी ताकि उसके जख्म दिख जाएं और उन दोनों को दिखाया। माँ ने जोर से पूछा, ये चोटें इतनी ज्यादा कैसे लगी? सूजन भी है? किसी ने मारा है या तूने किसी को मारा है? लेकिन लड़का डर के मारे कुछ नहीं कह पाया। गुंडे पास ही बैठे थे। वो वहाँ से उठना चाहता था, लेकिन तभी एक गुंडे ने मजाक करते हुए उसकी तरफ चॉपस्टिक फेंकी, जिससे माहौल अजीब हो गया और लड़का चाहकर भी उठ नहीं सका। माँ ने फिर कहा, तुम लोग इसे जानते हो, आओ साथ बैठो। गुंडों को पता था कि लड़का कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वे आराम से आकर बैठ गए। उन्हें लगा मुफ्त में खाना मिलेगा। माँ ने बात घुमाकर कहा, मेरे बेटे के हाथ की ये हालत देखो, किसने मारा होगा? तुम्हें पता है? तभी एक गुंडा मजाक में बोला, अरे मैंने ही मारा था, भूल गया क्या? माँ ने गंभीर होकर पूछा, सच में तुम दोनों ने मारा? और गुंडे ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। लड़का शर्मिंदा हो गया और गुंडा मजाक उड़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर तेरी माँ आ गई? माँ शांत थी क्योंकि वो सब कुछ वहीं खत्म करना चाहती थी। फिर माँ ने पूछा, वो 400 रुपए भी तुमने ही लिए थे ना? गुंडा हंसते हुए बोला, हाँ, और नमकीन खजूर भी खा ली, चाहो तो वापस उगल दूं? लड़का अपमान से उठने लगा, लेकिन गुंडे ने उसे फिर से बैठा दिया और माँ से कहा, आंटी आप ज्यादा मत बोलिए। तभी माँ ने उसे जोर से पकड़ लिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। माँ ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? गुंडा बोला, पैसे तो नहीं है अब। माँ बोली, ठीक है, पैसे नहीं तो जिसने मारा उसे मारा जाए, चलो मारो इसे। लड़के ने हिम्मत करके धीरे से उसे मारा। माँ ने बेटे को जाने दिया, पीछे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उनका बेटा, जो पुलिस कमिश्नर का बेटा है, स्कूल में इतना डरपोक है कि अपने साथ हुई गलत बातों का जवाब भी नहीं देता। माँ ने कहा, किसी को तंग मत करना, लेकिन खुद को भी तंग मत होने देना। बेटा चुप रहा और माँ को लगा उसने बात समझ ली। लेकिन कुछ दिन बाद जब माँ बेटे को स्कूल से लेने आई